Assalamualaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, I will be telling you how to attempt a paper. किसी भी लेवल का पेपर हो, किसी भी लेवल का किसी भी क्लास का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, हम इस वीडियो में वो देखेंगे। बहुत से लोग बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, बुक से हेल्प लेते हैं, बहुत अच्छी रिवीजन करते हैं, लेकिन जिस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के लिए बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पेपर को देख के कि अब हमने कैसा अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आ जाते हैं जो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स आ गए हैं, तो वहां पे जो कैंडिडेट है उसका सारा मोरल डाउन हो जाता है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का जो प्रॉपर तरीका क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम से पहले हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन जो है एग्जामिनेशन हॉल के बीच में भी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम एग्जाम देने के लिए जाएं तो हमने अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, जब आप बार बार रिवीजन कर रहे होते हैं, बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, इवन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपका जो माइंड है ये थक जाता है, काफी ज्यादा थक जाता है। और जब आपके सामने पेपर आता है, जब पेपर देने का वक्त आता है, जब आपने माइंड से काम लेने का वक्त आता है, तो वो इतना माइंड आपका थक चुका होता है कि जो सवाल आपने याद किए भी होते हैं वो आपको भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता है तो आप बिल्कुल, आपका जो माइंड है ब्लैंक हो जाता है। आप कहते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे इस क्वेश्चन पेपर की समझ नहीं आ रही है। तो ये तभी होता है कि जब आपका माइंड जो है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो कम से कम 30 मिनट्स पहले तक आपने जो अपनी रिवीजन है उसको रोक देनी है। डू नॉट रिवाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। पेपर देने से पहले कम से कम 30 मिनट्स आपने छोड़ देना है किताब को, नोट्स को, सब कुछ, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। उन 30 मिनट्स में आप कोई और काम करें, उन 30 मिनट्स में आप किसी के साथ जनरल कन्वर्सेशन करें, उन 30 मिनट्स में आप कोई और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन उन 30 मिनट्स में आपने जो एग्जाम देना है उसकी रिवीजन ना करें। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत थॉरली रीड करना है। सबसे पहले तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव के तो 15 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके पास 15 मिनट्स हैं, या 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 20 मिनट्स हैं। तो इसका तरीका ये है कि अगर 15 ऑब्जेक्टिव है, 15 मिनट्स हैं, तो आपने हर ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट देना है। हर ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट देने का फायदा ये होगा कि आप पूरा प्रॉपर वेटेज देंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को। दूसरा तरीका ये है कि आपको पहले तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जो अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं आते तो आप उन्हीं पे सारा टाइम वेस्ट करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे पहले आपको आता है पहले वो ऑब्जेक्टिव्स करें, और बाकी जितने रह जाएं तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपने उसको यूटिलाइज करना है, उसको डिवाइड करना है टाइम, और सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव हमेशा कोशिश करें कि नॉट डन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक ऑप्शन पे आप टिक लगा दें, लेकिन नॉट डन नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत थॉरली रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप इसको एक बार सारा रीड कर लें। सारा रीड कर लिया आपने, इसका फायदा ये होगा कि आपको पेपर ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो आपको पता होगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पहला क्वेश्चन रीड करके पहले क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया और साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ें, तो ये क्वेश्चन जो है आपका, या जो सब्जेक्टिव है, ये जो आंसर शीट है, बड़ी हैज़ार्ड मैनर में चली जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को थॉरली रीड। अब आपने क्वेश्चन पेपर थॉरली रीड कर लिया है, अब आपने क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लिए हैं, आपने ये भी देख लिया कौन सा क्वेश्चन आपको पहले आता है। अब ये जो 10 मिनट्स हैं, आपने बाकी पूरे क्वेश्चन पेपर को इसी 10 मिनट्स में ऑर्गेनाइज करना है। आपने इन 10 मिनट्स में सोचना है कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, लास्ट पे कौन सा करना है। इवन अगर आप सेक्शन सी पहले करना चाहते हैं तो सेक्शन सी पहले करें, और सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं वो भी सोचें। क्वेश्चन सेक्शन बी करना है तो सेक्शन बी में पहले कौन से करना है, दूसरा कौन से करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने सेक्शन बी शुरू किया है तो सेक्शन बी के क्वेश्चन पहले करें सारे, उसके बाद आप सेक्शन सी शुरू करें। और अगर सेक्शन सी शुरू किया तो पहले सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस करें, फिर सेक्शन बी की तरफ आए। ये नहीं करना कि सेक्शन बी का आपने शुरू किया और उसमें आपने 2 सवाल सेक्शन सी के भी कर लिए, और सेक्शन सी शुरू किया तो आपने उसमें 2 सवाल सेक्शन बी के भी कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल एक्सीलेंट होना चाहिए, क्योंकि यही आपका इंप्रेशन थ्रो करता है। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी एक्सीलेंट टू मेक एन इंप्रेशन। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब एग्जामिनर या जो चेकर है आपका देखेगा तो उसको पहले क्वेश्चन से ये अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने पानी में, या आपका आगे आगे आने वाले आंसर जो है वो किस तरह के होंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि जो पहला क्वेश्चन हो वो चाहे आपका जो पहला क्वेश्चन है चाहे वो क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन हो, आप वो लास्ट क्वेश्चन उठा के सबसे पहले करें, क्योंकि आपने इंप्रेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर का नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को अपना क्वेश्चन नंबर 1 समझ के करेंगे, लेकिन अपनी सब्जेक्ट शीट में आपने क्वेश्चन नंबर 8 ही लिखना है। मतलब क्वेश्चन की नंबरिंग आपने आगे पीछे नहीं करनी है। इसके बाद वो वाले क्वेश्चंस पहले करें, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट व्हिच यू नो वेल। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं आपके पास
क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो जो क्वेश्चन पहले अच्छे आते हैं सबसे पहले आपने वो करना है। जो सबसे अच्छा आता है चाहे वो लास्ट वाला है वो आपने पहले करना है, फिर उससे थोड़ा उसके बाद करना है। जो सबसे बुरा आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता उसको बिल्कुल पेपर के लास्ट में ले जाओगे। इसके बाद डू नॉट वरी अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आपने उसको देखकर अचानक पैनिक नहीं हो जाना, क्योंकि वहां पे अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपका सारा जो है वो जो मोशन एक बना होता है पेपर देने का वो टूट जाता है, उसमें बंदा जो है फिर अच्छे तरीके से आंसर नहीं लिख सकता। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको जिसका आंसर नहीं आता तो ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट। अगर आप उसको नॉट अटेम्प्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं करता, तो उससे भी इंप्रेशन गलत जाता है। आपको कोई ना कोई आइडिया तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आता तो आपके अपने सिलेबस से अपने कोर्स से आता है। तो कोशिश करें कि उसको अपने वर्ड्स में लिखें बजाय से कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपने टाइम के लिए बहुत केयरफुल रहना है। ये खुद ही आपने टाइम को बार बार देखना है। एग्जामिनेशन हॉल में रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास अपनी रिस्ट वॉच होनी चाहिए कि आपको बार बार टाइम का पता लगे। आपने टाइम के लिए खुद मोहतात रहना है, खुद विजिलेंट रहना है। एग्जाम का जो टाइमिंग है वो शुरू जब पेपर होता है उससे लेके जो एंडिंग है एग्जाम की या जो टेस्ट की एंड टाइम है उस तक आपने अपनी घड़ी को बार बार देखना है। हर क्वेश्चन के बाद घड़ी को देखें और उससे अंदाजा लगाएं कितना टाइम रह गया, फिर उसके मुताबिक आपने अपना पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।